अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से होंगे और बहुत खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे मेरा पहला सवाल आप सबसे ये है कि जितनों को भी हमने मील प्लान्स, डाइट प्लान्स यानी कि भेजे हैं, मुझे उम्मीद है कि सबको मिल गए होंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन ये भी बताती चलूँ आपको, ये मेरे साथ सामने ही पड़ा हुआ है, फ्लैटन योर बेली प्रोग्राम जो हम एक्सरसाइजेज आपको मेल आउट कर रहे हैं, वो भी मुझे उम्मीद है कि आपको मिल गई होंगी। कईयों में ये गलती से मील प्लान के साथ, डाइट प्लान के साथ हम ये नहीं ऐड कर सके, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा भेजी हैं। तो जैसे भी आपको ये मिल जाए हमें ज़रूर बताइएगा और फ़ौरन ही इस पे अमल शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ डाइट प्लान के साथ साथ तो एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ये दोनों हाथ में हाथ बिल्कुल जैसे डाल के की जाती है ये एक्सरसाइज, बिकॉज अगर आप डाइट करेंगे ठीक है वेट लॉस होगा, लेकिन इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जो आपको एक्सरसाइज से मिलेगा। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ और एक्सरसाइजेज नाज़रीन, कमर के हवाले से बहुत से लोगों को कमर की तकलीफ़ है, तो मैं ये सोच रही थी कि साथ साथ आप लोगों को कमर की कुछ एक्सरसाइजेज दी जाएं जो योगा के फॉर्म में आपको कुछ पोस्चर्स तस्वीर के ज़रिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये पेट की एक्सरसाइजेज हम आपको बता रहे हैं जो बगैर बिल्कुल क्रंचेस के बगैर हैं, वो हम आपको देना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई लोअर बैक की या डिस्क की, कई दफ़ा डिस्क इधर से थोड़ी प्लेस हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ होती है, उठना बैठना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और उसमें नाज़रीन अगर आपको है हिस्ट्री बैक की तकलीफ़ की, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ योगा है। और हम अगर आप करना चाहते हैं योगा, बिल्कुल उसमें कोई आपको बाहर जाके क्लास नहीं लेने की ज़रूरत और इतना बाहर जहमत नहीं करनी। आप अपने कमरे में, बेडरूम में बैठ के बिल्कुल योगा के पोस्चर्स कर सकते हैं और बिल्कुल इफ़ेक्टिव वही एक्सरसाइज जो एग्जैक्टली कमर के साथ और स्टेप बाय स्टेप गाइड अगर आप चाहें तो हम आपको मेल आउट कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन करके या ईमेल के ज़रिए बताइएगा। अच्छा नाज़रीन, साथ ही हम रेसिपी की तरफ आएंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे ये फ्लैटन योर बेली वाला प्रोग्राम जो हम भेज रहे हैं। और बहुत लोगों ने इसको बहुत सराहा है और कहा है कि ये बहुत आसान सी एक्सरसाइजेज हैं। और नाज़रीन ये बहुत रिसर्च के बाद हमने आपके लिए ये ढूंढी हैं और ये प्लान किए हैं। ये एक बहुत मशहूर फिटनेस एक्सपर्ट हैं अमेरिका में, जिन्होंने ये क्रंचेस के बगैर डेवलप की हैं एक्सरसाइजेज। और आप देखिएगा कि अगर आप इनको लगातार डाइट के साथ करते रहेंगे और 15 दफ़ा हर एक एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना होगा 3 सेट्स में। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा समझा दूंगी। लेकिन सबसे बहुत आसान पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिस्टेड है और तस्वीर भी पूरी पोस्चर की बनी हुई है। अच्छा नाज़रीन, साथ साथ हम खाने की तरफ आ जाते हैं। आपको मैं जल्दी से रेसिपीज़ बता दूँ, उसके बाद हमारी बातें तो चलती रहेंगी। हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार, आसान, सिंपल इंग्रेडिएंट से लेमन चिकन, जो कि एक चाइनीज़ रेसिपी है। और ठंड के हवाले से टमाटर का सूप बना रहे हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल और सारे इजी इंग्रेडिएंट्स हैं और ऑफ कोर्स आपके बजट में। और नाज़रीन बजट में तैयार करनी रेसिपीज़ अब आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महंगाई का वक्त भी आ गया है, महंगाई भी हो गई है हमारे मुल्क में, और हमें कोशिशें करनी चाहिए कि हम अपनी बजट में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना पकाएं। आपको पता है कि अगर आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि उन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से आपके बजट में ही चीज़ बिल्कुल गिरेगी। अच्छा, हम ये करते हैं कि पहले ले लेते हैं कॉल और फिर हम तरकीब की तरफ आएंगे। कौन बोल रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अक्सा बात कर रही हूँ। अक्सा, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मिल गया सब कुछ? हाँ जी, मुझे मिल गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक्सेलेंट। समझ में आ रहा है, वो क्लियर है बिल्कुल पिक्चर? हाँ जी, किया था। एक्सेलेंट। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, उसको आराम आराम से अपने एक्सरसाइज को करना है अक्सर, ताकि वो कहीं ज़रूर मसल वसल नहीं पुल हो जाए। तो बहुत तहम्मुल से, बहुत इत्मीनान से बिल्कुल 15-20 मिनट निकाल के दिन में फिर आपने करना है, ठीक है? ठीक है। फिर मुझे बताइएगा कि कैसा आपका वेट लॉस प्रोग्राम जा रहा है। जी चलें, ठीक है। और आपने बैक की भी अभी बताया था ना, उसका भी मेल आउट कर दीजिएगा। अच्छा, वो भी आपको चाहिए? जी ठीक है। तो इंशाल्लाह वो एंड ऑफ द वीक हम आपको वो योगा के कुछ पोस्चर्स हैं, वो मैं आपको प्रिंट करके इसी तरह जिस तरह ये फ्लैटन योर बेली दी है ना, उसी तरह यहाँ तस्वीर होगी और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि कैसे आपने एक्सरसाइज आसन कैसे करना है। चलें, ठीक है। ठीक है अक्सा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ जी, और आपके शो का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि इतना अच्छा आपका शो है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। आप जैसे प्यारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, इसलिए तो अच्छा लग रहा है आपको। थैंक यू फॉर कॉलिंग अक्सा। हम शुरू करते हैं नाज़रीन रेसिपी के साथ।
पहले हम टमाटर सूप चढ़ा देते हैं, फिर हम लेमन चिकन की तरफ आएंगे। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं नाज़रीन। बजट की भी यहाँ पे बात हो रही थी, अभी मज़ीद और उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमें चाहिए 1 अदद तेज़पत्ता, इसके साथ 3 टेबलस्पून्स कौन सा हमारा अपना डालडा कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे, 1 अदद प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ नाज़रीन। उसके साथ आपको 2 टेबलस्पून सेलरी चाहिए चॉप्ड। आजकल सब्ज़ी वालों के पास आपको काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन कई स्पेशली सर्दियों के मौसम में होती है, इस्लामाबाद में उगाई जा रही है, बट अगर नहीं है इसके बगैर भी बिल्कुल तैयार किया जाता है। और इसके साथ नाज़रीन हमें 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। अच्छा, इसके साथ आपको आधा किलो टमाटर चाहिए और इसके साथ 1 टेबलस्पून चीनी और बिल्कुल 1 टेबलस्पून इसमें अदरक। उसके साथ आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर पेस्ट ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं, और नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। बहुत सिंपल रेसिपी है नाज़रीन। और ऑफ कोर्स इसमें आपको चिकन स्टॉक शामिल करना है। अप्रॉक्सीमेटली आधा किलो के लिए आपको 750 ml आपको ज़रूरत होगी। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि इजी पॉट टेक्नोलॉजी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल, कोलेस्ट्रॉल फ्री और विटामिन ए और डी से भरपूर जदीद प्लांट पे ये नाज़रीन तैयार करता है। और स्पेशली इस टेक्नोलॉजी के साथ मज़े की बात ये है कि कोई तेल जो है वो ज़ाया नहीं होता। ये बहुत स्मार्ट आइडिया है इजी पोर का, आप भी अपने किचन में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे नाज़रीन तेल गरम हो रहा है, और लेकिन साथ साथ ही हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, तो प्याज भी हम साथ ही डाल देते हैं। और उसके साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन वो भी शामिल कर देते हैं, और साथ 1 टेबलस्पून इसमें आपने अदरक, चाहे वो स्लाइस्ड हो चाहे वो बारीक कटा हुआ। अच्छा नाज़रीन, सूप तो हमने जब तैयार कर लेंगे, उबाला दे देंगे, तो हमने इसको ब्लेंड करना है। तो अगर आप चाहें तो आप साबुत भी लहसुन इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये इसमें खुशबू आने लगे, आपको लगे कि जो प्याज है उसका कच्चापन दूर हो गया है, और उस वक्त आपने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं टमाटरों को, या आप इनको बीच में से आप बिल्कुल स्लाइस करके 4 टुकड़े भी शामिल कर सकते हैं, बिकॉज जब वो पक जाएगा, नरम हो जाएगा, तो फिर हम उसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह कच्चापन दूर कर लीजिए। जैसे ही आपको लगेगा कि जो प्याज है 1-1.5 मिनट आपने बस फ्राई करना है। जब लगेगा आपको कि प्याज बिल्कुल नरम हो गया है, ट्रांसलूसेंट हो गया, थोड़ी सी शाइन आ गई है, उसके बाद आप इसमें अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ी सी सेलेरी 2 टेबलस्पून, अच्छा जी, और सेलेरी को भी आप इस तरह फ्राई कर लीजिए। फ़ौरन ही सेलेरी की भी खुशबू आ जाती है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। आधा किलो टमाटर है नाज़रीन, और इसके साथ आपने 750 ml चिकन स्टॉक शामिल करना है। तो हम इसको अच्छी तरह पहले टमाटरों को फ्राई करेंगे जब तक वो बिल्कुल नरम नहीं हो जाते, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट। 4 मिनट आपने फ्राई किया, और नाज़रीन उसके बाद हम इसमें चिकन स्टॉक डाल के इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद इसको ब्लेंड करके, उसके बाद आपने ब्लेंड करने के बाद आपने इसको सीज़न करना है। तो कोशिश कीजिएगा, हमारे पास तो वक्त कम होता है, हम आपको पूरा प्रोसीजर बताना चाहते हैं, लेकिन घर में जब आप बनाइएगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए आप ब्लेंड करने से पहले, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है प्लास्टिक ब्लेंडर जो हैं वो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, और ब्लेड जो हैं वो इतने शार्प नहीं रहते। तो कोशिश ये कीजिएगा कि, और वैसे भी आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, कहीं गरम गरम ये स्टॉक कहीं आपके ऊपर खुदा न खास्ता गिर ना जाए, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा। ठंडा होने पे ही इसको ब्लेंड कीजिएगा। ब्लेंड करके हम वापस इसमें कढ़ाई में शामिल करेंगे, और थोड़ा सा इसको सीज़न करेंगे, यानी कि नमक और काली मिर्च थोड़ा सा चखेंगे और देखेंगे, एडजस्ट करेंगे सीजनिंग, और उसके बाद उसको सर्व कर देंगे। आप नाजबू के पत्ते भी इस वक्त शामिल कर सकते हैं स्टॉक के साथ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और यहाँ पे हम स्टॉक शामिल कर देते हैं,
और इसको जैसे ही उबाला आएगा हल्की आंच पे फिर हम 10 मिनट इसको मज़ीद और पकाएंगे ब्लेंड करने से पहले। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके लॉट्स मोर कमिंग, आपकी लाइव कॉल्स हम लेंगे, सो डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड विल बी राइट बैक।